अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया करामत समा मनी के साथ। जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने का प्लान करते हैं तो कुछ सवालात आपके जहन में आते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको जिस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना हो उसकी किसी भी ब्रांच में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, जिनमें CNIC, यूटिलिटी बिल और सैलरी स्लिप, वहाँ पर मौजूद रिलेशनशिप ऑफिसर को फ्राहम करना होती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना IT कार्ड, जबकि बिजनेसमैन और कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो अपना एनटीएन सर्टिफिकेट और कंपनी का लेटर हेड बैंक को फराहम करें। डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सेम डे या नेक्स्ट डे आपका अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है, लेकिन अकाउंट एक्टिव होने में तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं। इसके अलावा आपको कुछ रकम इनिशियल डिपॉजिट के तौर पर बैंक में जमा करवानी पड़ती है, जिससे आपके ATM कार्ड और चेक बुक के चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं। चेक बुक रिसीव करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है, जबकि ATM कार्ड आपको आपके घर के पते पर डिलीवर हो जाता है। बैंक अकाउंट खुलवाना तो आसान है, लेकिन कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि उन्हें कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाना है, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके बैंक अकाउंट खुलवाने का पर्पस क्या है। बिजनेस ओनर्स, कंपनीज और सैलरीड पर्सन्स जो सेविंग करना चाहते हैं, उनके लिए करंट अकाउंट एक पॉपुलर ऑप्शन है। ये एक प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट नहीं है, यानी कि इस अकाउंट में जमा करवाई हुई रकम पर बैंक आपको कोई मुनाफा नहीं देता और ना ही इसमें ज़कात की डिडक्शन होती है। अगर आपका मकसद पैसों की बचत के साथ मुनाफा कमाना भी है तो आपके लिए सेविंग अकाउंट एक सूटेबल अकाउंट है, जिसमें रखवाई गई रकम पर बैंक आपको हर महीने एक स्पेसिफिक परसेंटेज पर मुनाफा देता है। इस अकाउंट में रखवाई गई रकम पर हर साल रमज़ान में ज़कात की डिडक्शन होती है। इस डिडक्शन से बचने के लिए आपको अकाउंट ओपन करवाते हुए या रमज़ान से 1 महीने पहले ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसे CZ50 भी कहते हैं, बैंक में सबमिट करवाना होता है। आसान अकाउंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, लोगों की आसानी पैदा करने के लिए बनाया गया है। यह अकाउंट स्टूडेंट्स और डेली वेजर्स जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर कमाते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेव कर सकते हैं। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको किसी प्रूफ ऑफ इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपना स्टूडेंट कार्ड या CNIC जमा करवा कर भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो अफराद जो 18 साल से कम उम्र हैं, 100 रुपये इनिशियल डिपॉजिट से माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट को खुलवाने के लिए उनके पेरेंट्स या गार्डियन का साथ होना ज़रूरी है। ये अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपना बे फॉर्म, पेरेंट्स की CNIC की कॉपी और सैलरी स्लिप की ज़रूरत होती है। ये एक सेविंग अकाउंट है जिस पर आपको हर मंथ प्रॉफिट मिलता है और इस अकाउंट पर ज़कात भी एप्लीकेबल होती है। अब आता है टर्म डिपॉज़िट अकाउंट, जो नॉर्मल अकाउंट से थोड़ा मुख्तलिफ है। इस अकाउंट में कम से कम 1 माह से लेकर 5 साल तक आप फंड्स प्लेस करवा कर मुनाफा कमा सकते हैं। मुनाफा हासिल करने के लिए आपको कम से कम 50,000 रुपये बैंक में रखवाना ज़रूरी है, जिस पर आपको हर महीने या मुद्दत मुकम्मल होने पर प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि आप अपना मुनाफा मुद्दत मुकम्मल होने के बाद लेते हैं या माहाना लेते हैं, क्योंकि मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मिलने वाला प्रॉफिट एज़ कम्पेयर टू मंथली प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हर महीने प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करते तो वो प्रॉफिट आपके फ़ंड्स में ऐड हो जाता है, जिस पर अगले महीने आपको और प्रॉफिट मिलता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुद्दत मुकम्मल होने का इंतज़ार करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। लेकिन यहाँ ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने अपने फ़ंड्स मुद्दत मुकम्मल होने से पहले विड्रॉ करने की कोशिश की तो बैंक आप पर जुर्माना आयद करता है। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का मकसद आपको आगाही फराहम करना था, ताकि आप बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त बेहतर फ़ैसला ले सकें। इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो या फ़ीडबैक हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।